Assalamu alaikum students. Welcome to the week 8 lesson 16 and 17 its first video. Previous week में हमने enhance ERD के concepts देखे थे. अगर आप पूरी सिनेरियो पूरा एक सिस्टम का एनालिसिस आपको गिवन हो और आपने उसका enhance ERD बनाना हो तो उससे पहले आपको concepts पता होने चाहिए. तो अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आई होप आपने वीक 7 की वीडियोस लाजमी देखी होंगी. वीक 7 में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको वीक 8 में यूज़ करने हैं. तो इससे पहले आपको वीक 7 देखना चाहिए. वीक 7 में जितने भी इन्हांस ईआरडी इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं वो डिफाइंड हैं. सो प्लीज़ पहले आप उनको देखें और उसके बाद इस पे आएँ. तो इसमें हम एक्चुअली 3 केस स्टडीज़ देखेंगे. तो उन 3 केस स्टडीज़ को वन बाय वन हम देखते हैं. तो लेट्स मूव. हमारे पास ये चारों की चारों का सलूशन उसमें है. तो इस वीडियोस मैंने ये 3 की बनाई हुई हैं. स्कूल सिस्टम सबसे पहले देखते हैं. तो स्कूल सिस्टम में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें करेंगे. सेंटेंस बाय सेंटेंस डायग्राम को देखते रहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो स्कूल सिस्टम में अगर आपको आपके पास डॉक्यूमेंट साथ में ओपन है उसमें देखेंगे सबसे पहले आपके पास जो चीज़ सेंटेंस है, आ रूम कैन बी स्केड्यूल्ड फॉर वन सेक्शन आर नो सेक्शन. A section can be scheduled in one and only one room. मीन्स आपके पास एक रूम है वो स्केड्यूल हो सकता है एक रूम के लिए या फिर एक सेक्शन के लिए या फिर किसी भी सेक्शन के लिए नहीं. तो इसका मतलब है आपके पास मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 हो जाएगी. A section can be scheduled in one and only one room. एग्जैक्टली 1 वाला केस आ जाएगा. जस्ट लाइक दिस वन. रूम है, रूम इज स्केड्यूल्ड फॉर सेक्शन. तो सेक्शन के लिए एग्जैक्टली 1 यहाँ पे देखें, मैक्सिमम 1 मिनिमम 1. और रूम के लिए क्या है, 0 या तो होगा या फिर नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो उसी ये पूरा एनालिसिस है. आप डॉक्यूमेंट देखेंगे पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है 1 पेज का. तो मोर देन 1 होगा शायद. वन क्लास इज स्केड्यूल्ड इन अ रूम. व्हेन क्लास इज स्केड्यूल्ड इन अ रूम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड. डे ऑफ वीक, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम. और याद रहे ये जो डाटा है ये स्केड्यूलिंग का डाटा है. डे ऑफ वीक, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम. ना तो ये सेक्शन का डाटा है ना ही ये रूम का डाटा है. तो प्रीवियसली हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई ऐसे एट्रीब्यूट आपके पास आते हैं जो किसी एंटिटी के नहीं होते बल्कि रिलेशनशिप के होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उनको इसके साथ अटैच कर देते हैं जस्ट लाइक दिस वन. और इसको रेक्टेंगल में भी आप क्लोज कर दीजिएगा. तो ये एट्रीब्यूट इसके हो जाएंगे, डे टाइम, डे ऑफ वीक एंड स्टार्ट टाइम और एंड टाइम. नेक्स्ट मूव करते हैं. रूम इज आइडेंटिफाइड बाय रूम नंबर एंड आल्सो हैज एन एट्रीब्यूट कैपेसिटी. आइडेंटिफाइड हमने कहा था जिसके जरिए आइडेंटिफाई करेंगे उसे हम प्राइमरी की बनाएंगे. तो इसके 2 एट्रीब्यूट हैं, एक रूम नंबर और एक कैपेसिटी. तो रूम नंबर प्राइमरी की है और कैपेसिटी आपका वैसे ही होगा. रूम नंबर के नीचे देखें सॉलिड अंडरलाइन है और कैपेसिटी इसका एट्रीब्यूट है. नेक्स्ट आपके पास है आ रूम कैन बी ईदर अ लैब और अ क्लासरूम. अब ये इसको कैटेगराइज कर रहा है कि आपके पास रूम की कैटेगरीज होंगी. एक क्या होगा, लैब होगा और एक आपके पास क्या होगा, अल्लाह आपका भला करे, क्लासरूम होगा. इफ इट इज अ क्लासरूम इट हैज एन एडिशनल एट्रीब्यूट. देखें रूम के ये एट्रीब्यूट है, अगर ये क्लासरूम होगा उसका एडिशनल एट्रीब्यूट होगा. अगर क्योंकि कैटेगरीज तभी बनती हैं जब आपके पास डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई और एट्रीब्यूट हो. क्लासरूम और लैब को डिस्टिंग्विश कौन कर रहा है, बोर्ड टाइप और दूसरा मीडिया टाइप. अगर मीडिया टाइप एट्रीब्यूट होगा तो वो लैब का होगा, बोर्ड टाइप होगा तो वो किसका होगा. तो इसे हम रूम कैन नॉट बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता. मतलब अगर वो रूम होगा तो क्लास नहीं होगा, क्लास होगा तो मतलब लैब होगी तो क्लासरूम नहीं होगा, क्लासरूम होगा तो लैब नहीं होगी. इसका मतलब ये डिसजॉइंट है. देयर आर आल्सो नो अदर रूम टाइप्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिस्टम. सिस्टम में इन 2 के अलावा कोई रूम की टाइप नहीं होती. तो इसे हमने कहा था टोटल स्पेशलाइजेशन. मतलब सारी की सारी कैटेगरीज बता दी गई हैं, कोई कैटेगरीज अननोन नहीं है. तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटल स्पेशलाइजेशन. अगर और भी टाइप होती जो कि डिफाइन ना होती तो फिर ये पार्शल होती.
तो टोटल के लिए डबल लाइन लगती है, पार्शियल के लिए सिंगल लाइन, जस्ट लाइक दिस वन। हमारे पास क्या है, दो टाइप कैटेगरीज हैं, लैब और दूसरी क्या है, क्लासरूम। तो एक लैब एक एक इंस्टांस दोनों से बिलोंग नहीं कर सकता, मींस डिसजॉइंट है, तो डी लगाया। और फिर आपके पास ये इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये डबल लाइन आ जाएगी। तो ये इसके एट्रीब्यूट आ जाएंगे। नेक्स्ट, सेक्शन हैज आइडेंटिफायर, सेक्शन आईडी एंड एट्रीब्यूट इनरोलमेंट लिमिट। सेक्शन के दो एट्रीब्यूट दिए गए हैं और आइडेंटिफायर कौन है, सेक्शन आईडी। आईडी के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, और इनरोलमेंट लिमिट आपके दो एट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद आपके पास आ गए, आ लैब हैज वन आर मोर कंप्यूटर्स। लैब के पास एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर है। ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन लैब। तो जो वन और मोर लैब का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा, जबकि कंप्यूटर जो है वो एक ही लैब से बिलोंग करेगा। कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड बाय, उसका डाटा दिया हुआ है। तो जस्ट लाइक दिस वन, लैब हैज कंप्यूटर वन और मोर, और कंप्यूटर जो है एक ही उसमें होगा। इसके ये एट्रीब्यूट आ गए हैं। CIDS की क्या है, आइडेंटिफायर है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है, एन इंस्ट्रक्टर कैन टीच वन आर मेनी सेक्शंस। एक इंस्ट्रक्टर एक सेक्शन को टीच कर सकता है या फिर बहुत सारे सेक्शन को टीच कर सकता है। एंड अ सेक्शन इज स्टार्ट बाय एग्जैक्टली वन इंस्ट्रक्टर। सेक्शन को एक इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा। इंस्ट्रक्टर हैज आइडेंटिफायर, प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय आईडी, और उसके एट्रीब्यूट क्या है, नेम, रैंक एंड ऑफिस फोन। ये इंस्ट्रक्टर है और ये इसके एट्रीब्यूट हो गए। इसमें देखें, सेक्शन को एक इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा, एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल सेक्शन को पढ़ा सकता है। इंस्ट्रक्टर में बी परमानेंट इंस्ट्रक्टर और विजिटिंग इंस्ट्रक्टर। इसकी कैटेगरीज बता रहा है, दो कैटेगरी यहाँ पे बताई हुई है। फॉर परमानेंट इंस्ट्रक्टर सैलरी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड, बट फॉर विजिटिंग इंस्ट्रक्टर आर्ली रेट। परमानेंट के लिए सैलरी होगी और विजिटिंग के लिए आर्ली रेट होंगे। इंस्ट्रक्टर मे बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी। तो यहाँ पे एक रूम एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता था, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर मल्टीपल कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। इसका मतलब है ओवरलैप होगा। इसका मतलब क्या है, ओवरलैप होगा। देयर इज नो अदर कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्टर। इसका कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी दो ही है। टोटल स्पेशलाइजेशन डबल लाइन लगेगी, लेकिन यहाँ पे ओ लगेगा। यहाँ पे ओ क्यों लगेगा, एक इंस्ट्रक्टर मल्टीपल से बिलोंग कर सकता है। यहाँ पे एक रूम एक ही लैब से बिलोंग करता था, एक ही ग्रुप सब ग्रुप से बिलोंग करता था। जब एक इंस्ट्रक्टर एक सुपर टाइप का इंस्टांस मल्टीपल से बिलोंग करता हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैप होता है। एक ही से करता हो तो यहाँ पे डिसजॉइंट होता है। तो जितने ग्रुप हैं इतने ही ग्रुप हूँ, ज्यादा ना हूँ, इससे ज्यादा नहीं है, वो कहता है ही नहीं। तो डबल लाइन, अदरवाइज सिंगल लाइन हो सकता है। सिंगल लाइन का आगे हमारे पास आया कोई। ईच परमानेंट इंस्ट्रक्टर सुपरवाइजेज वन और मेनी स्टूडेंट्स। परमानेंट, मैंने यहाँ पर देखें, ये परमानेंट रिलेशनशिप बना रहा है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। देयर आर सम परमानेंट इंस्ट्रक्टर विच डज नॉट सुपरवाइज। हो सकता है स्टूडेंट कोई एम्प्लॉय, ये जो सुपरवाइजर है ये वो ना कर रहा हो, सुपरवाइज ना कर रहा हो। इस तरह देखें, एक परमानेंट जो एम्प्लॉय है या इंस्ट्रक्टर है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकता है। हो सकता है किसी को भी ना कर रहा हो, ऑप्शनल मैनी। और एक स्टूडेंट वन एंड ओनली वन सुपरवाइजर होगा। तो इसके एट्रीब्यूट दिए गए हैं। और साथ में एंड में देखें तो वो कहते हैं स्टूडेंट में है मल्टीपल कंटेक्ट नंबर। कंटेक्ट नंबर मल्टीपल है, जब मल्टीपल होते हैं तो क्या करते होते हैं, डबल ओवर लगता है। क्या लगता है, डबल ओवर। और SID इसका क्या है, आइडेंटिफायर है। ईच कोर्स जनरेट 0, 1 और मैनी सेक्शन। ईच कोर्स जनरेट्स 0, 1 और मैनी सेक्शंस। तो कोर्स जनरेट कर रहा है सेक्शंस को, एंड ईच सेक्शन इज जनरेटेड बाय एग्जैक्टली वन कोर्स। कोर्स मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन सेक्शन एक ही कोर्स वो करेगा। ये 0, 1 और मैनी। कोर्स की आईडी क्या है, आइडेंटिफायर है, और ये बाकी इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। कोर्स है वन, नन और मैनी प्री रेक्विजिट। कोर्स का प्री रेक्विजिट होगा। तो कोर्स है प्री रेक्विजिट, लेकिन कोर्स का प्री रेक्विजिट कोर्स ही होगा। यहाँ पे बनेगा, अब देखें जितने भी बनाए हैं हमने बाइनरी रिलेशनशिप बनाए हैं। यहाँ पे कौन सा बनेगा, यूनिरी रिलेशनशिप। कोर्स प्री रेक्विजिट कोर्स ही होगा। कोर्स का प्री रेक्विजिट
एक कोर्स के मल्टीपल प्री रिक्विजिट हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता, और एक प्री रिक्विजिट मल्टीपल कोर्सेज के लिए हो सकता है। Each student is assigned one or many projects. Each student is assigned one or many projects. प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन किए जाएंगे एंड अ प्रोजेक्ट असाइन टू, और एक प्रोजेक्ट एक ही स्टूडेंट को असाइन किया जाएगा। एक स्टूडेंट को मल्टीपल प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं और एक प्रोजेक्ट एक स्टूडेंट को असाइन किया जाएगा। पीआईडी इसकी प्राइमरी की है और ये इसका एट्रीब्यूट है। ये उसके बाद है जी आपके पास, आप प्रोजेक्ट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और सर्वे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कैटेगरीज बता रहा है कि आपके पास प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो सकता है या सर्वे प्रोजेक्ट हो सकता है। फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी है, और सर्वे प्रोजेक्ट के लिए क्या है, मिनिमम सर्वे लिमिट है। ये इसके क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद आपके पास है आ सर्वे प्रोजेक्ट हैज वन और मैनी क्वेश्चंस। एक सर्वे प्रोजेक्ट के होंगे, प्रोजेक्ट के नहीं होंगे। तो सर्वे प्रोजेक्ट आपका क्या बनाएगा, रिलेशनशिप बनाएगा, एंड ईच क्वेश्चन में बिलोंग टू वन और मैनी सर्वे। फॉर क्वेश्चन नंबर दिस वन एंड ऑप्शन दिस वन, ये आपके पास क्या है, स्टोर होगा। तो एक सर्वे में मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं और एक क्वेश्चन मल्टीपल सर्वे में हो सकता है। सर्वे प्रोजेक्ट एक्स वन और मैनी क्वेश्चन एंड ई क्वेश्चन में बिलोंग टू वन और मैनी सर्वे प्रोजेक्ट्स। तो ये आपके पास पहला वो है जिसे हम कहते हैं जी स्कूल सिस्टम है, या आप इसे यूनिवर्सिटी सिस्टम के जो भी है, ये आपके पास पहला है। आई होप आप इसको दोबारा देखें, कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एलएमएस पे चैट कर सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, इसको दोबारा वीडियो को सुनेंगे वन बाय वन तो इंशाल्लाह अफाका होगा। दो और के स्टडीज़ भी हैं, उससे भी आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। थैंक यू।